हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने एक छोटा सा हमारे ग्रुप पर पोल किया था कि नॉर्मली मैं जब चैट देखता हूँ तब एक कॉमन क्वेश्चन सबका होता है, डेटा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या अभी मैं सी बाय कर लूँ, क्या मैं अभी पी बाय कर लूँ। अब दोस्तों, मैं हर रोज 9:30 को मार्केट मूविंग एवरेज पोस्ट कर देता हूँ। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट को कैसे प्ले किया जाए उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको आज स्ट्रेट अवे एक स्ट्रेटजी दिखा दूंगा कि हम मार्केट मूविंग एवरेज को यूज करके कैसे पैसे बना सकते हैं। ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है। मैं रेगुलर बेस पे यूज करता हूं। हाँ, लेकिन मैं कभी भी ऑप्शन बाई नहीं करता हूं। मैं ऑलवेज ऑप्शन सेल करता हूं, लेकिन आप बाय करके भी अच्छे पैसे बना सकते हो। अब दोस्तों, स्ट्रेटजी तो मैं दिखा देता हूं। उससे पहले हमें थोड़ी बात करनी है। बीइंग अ ऑप्शन बायर, हमारे में क्या होना चाहिए कि हम 20 हर रोज हर एक टाइम पे मार्केट में इन नहीं रह सकते। हमें एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है पता है? कि एक मंजे हुए शिकारी की तरह, जैसे कि लोमड़ी कभी कोई शिकार करती है ना, तो वो बहुत घात लगा के बैठी रहती है। जब उसे लगता है कि अब मेरे हाथ में शिकार आ जाएगा, तभी वो अटैक करती है। हम भी ऐसा ही करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। सेकंडली, नॉर्मली ऑप्शन बायर, मैं नहीं बोलता हूं, ज़रोदा का डेटा है, 99.99% ऑप्शन बायर ऑलवेज बुक द लॉस। उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है। वो रीजन है कि जो हमेरा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन होता है ना, वो रियलिस्टिक नहीं होता है। हम लोग क्या मानते हैं, क्या जानते हैं कि 50 रुपए का मैंने ऑप्शन बाय किया, यार ये 500 रुपए हो जाए। और वही लालच में क्या होता है कि मेरा वो 50 रुपए वाला ऑप्शन हमने बाय किया, वो 80 तक भी जाता है, फिर भी एंड ऑफ द डे हम लॉस करते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है ना, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। तो बात नंबर 1 हो गई। हमें एंट्री ऐसे करनी है जैसे एक तक आई और हमने उसे कैच कर लिया। दूसरा, हम जब भी ट्रेड में जाएंगे, हमेरा टारगेट फिक्स रहेगा। ऑप्शन बायर के लिए स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एंट्री करते हैं तब मेरा स्टॉप लॉस फिक्स ही होता है कि मैक्सिमम क्या होगा। हमने 100 रुपए का ऑप्शन बाय किया है, वो जीरो हो जाएगा। और समझ लो कि आज एक्सपायरी नहीं है, तो आज तो जीरो होने वाला ही नहीं है। कुछ ना कुछ पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे। तो मेरा लॉस तो पहले से ही फिक्स है। लेकिन जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तब हमारा टारगेट फिक्स होना बहुत नेसेसरी है। तीसरी बात कि मार्केट में अगर हमें सक्सेस होना है ना, तो एक बात फिक्स है, हमें डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा कि हमने जो भी सेटअप बनाया उसमें कोई भी कारण से, एट एनी कॉस्ट, एनी रीजन, कोई भी इमोशनल के कारण हम सेटअप के रूल्स में चेंज नहीं करेंगे।
तो मैं दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी दिखाता हूं, ठीक है। स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या नहीं करना है। अगर दोस्तों आप समझ लो कि आपको वो पता चल गया कि मुझे क्या नहीं करना है और क्या करना है, सबसे पहले जानना वो है कि मुझे क्या नहीं करना है। जैसे हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछना कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लिया होगा कोई स्ट्रेटजी को देखकर के, कोई इंडिकेटर को देख के, कि आपके सिक्स सेंस ने बोला होगा और आपने कोई भी ट्रेड लिया होगा, उसी टाइम पे आपके दोस्त ने बोल दिया क्या टीवी देख रहे हो, तो वहां पे किसी एक्सपर्ट ने एडवाइस दे दी, या आप किसी भी ग्रुप में मेंबर हो और वहां पे किसी ने कोई एडवाइस दी, वो सब चीजें आपके ट्रेड की अपोज में है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा भी लॉस होगा ना तो आपका ट्रेड को क्लोज कर दोगे, और जो आसपास आपके सराउंड में जो नॉइज है ना, उस साइड का ट्रेड ले लो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका सेटअप बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने कॉल में एंट्री तो कर दी, 10-15 मिनट मार्केट वहीं 2-3-5-10-50 पॉइंट के आसपास घूम रही है, आपको 300-400 रुपए मिल रहे हैं, 200-300 जा रहे हैं, ऐसा काम चल रहा है। और अचानक टीवी में कोई एक्सपर्ट ने आकर बोल दिया कि डेटा नेगेटिव है, मार्केट नीचे जाएगी। आप तो कॉल लेकर बैठे हो, अब एक्सपर्ट बोल रहा है मार्केट नीचे जाएगी, और उसी टाइम पे आप देख रहे हो कि आपकी पोजीशन 400 रुपए M2M लॉस दिखा रही है। आप क्या करोगे, वो लॉस बुक करोगे और पुट लोगे, और शाम होते होते मार्केट 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। आप याद करना आपके हिस्ट्री को कि कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, इस सोशल मीडिया, ये बिजनेस चैनल्स, ये सब मार्केट मेकर्स हैं। कभी हम किसी और दिन उसके ऊपर बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अगर बीइंग अ गुड ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, कट द नॉइस। आप नहीं मानोगे, मैं जब भी मार्केट चालू होती है तब मैं कोई भी न्यूज चैनल्स नहीं देखता हूं, कोई भी एडवाइजर की एडवाइस नहीं लेता हूं। मैं जब भी मार्केट चल रही है तब एक ही काम करता हूं कि मुझे जो भी पिक्चर पसंद है उसको मैं रिपीटली वॉच करता हूं, मैं टीवी देखता हूं, एंजॉय करता हूं, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ बोरिंग एक्टिविटी। और स्पेशली जब बीइंग अ ऑप्शन सेलर, यार बीइंग अ ऑप्शन सेलर हमें टाइम डीके खाना है, पूरे दिन में 30-40 रुपए टाइम डीके मिलेगा, उसके लिए पूरा दिन सिस्टम के सामने बैठना, इट्स रियली बोरिंग। तो मैं मेरा टाइम वैसे पास करता हूं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा डेटा शेयर कर लेता हूं। तो चलो, बातें बहुत हो गई, अब हम स्ट्रेटेजी की ओर जाते हैं, ठीक है। ओके, यहां पे मैंने रेड में लिखा हुआ है कि हमें क्या नहीं करना है। पहले तो हम दिन में एक ही बार एंट्री करेंगे, क्योंकि मेरा एक रूल है, फर्स्ट मूव इज द बेस्ट मूव। जो मूव पहले आएगा वैसा मूव लास्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये मार्केट है ना, एक फिश मार्केट बन जाती है। बहुत से प्लेयर अपनी अपनी हिसाब से मार्केट को मूव करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पहला मूव आता है बेस्ट मूव होता है। तो हम पहले मूव पे ही एंट्री करेंगे, उसके बाद पूरे दिन एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा,
हम कभी भी ओवरसाइजिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे एक ऑप्शन लेने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने 20 लॉट ले लिए, यानी मैंने मेरी कैपिटल के 2 लाख रुपए डिप्लॉय कर दिए। हम ऐसा नहीं करेंगे। ऑलवेज हमें अपनी पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखना होता है। तीसरा, हम कभी भी अपने स्टॉप लॉस को डिसओबेइंग नहीं करेंगे। कोई इमोशनल नहीं, हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि शायद मार्केट वापिस आ जाएगी तो आ जाएगी, दैट्स फाइन, हमें कोई चिंता नहीं। हम स्टॉप लॉस देकर थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू, मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है। अपने पैसे गंवाए तो किसी ने तो पैसे कमाए, हम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, कॉन्ग्रेट्स, तुझे पैसे मिले। और हम वैसा करेंगे तो एक हमारे में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं हम रूल्स। हम 3 मिनट का चार्ट देखेंगे, वो भी कैंडल स्टिक, ठीक है। अब रूल्स क्या है कि इंडिकेटर दो यूज करने वाले हैं हम स्पॉट के चार्ट पर। मार्केट मूविंग एवरेज पहले तो हम डालेंगे, और दूसरा हम डालेंगे, स्पॉट के चार्ट की बात कर रहा हूं, हम वीवैप डालेंगे। मैं दिखाता हूं आपको कि उसको कैसे होगा। वो मैंने फोटो निकाल के रखी है, देखो कि ये येलो लाइन है जो, हाँ बड़ा कर लेता हूं आपको दिखे, ये मार्केट मूविंग एवरेज डाली हुई है, ठीक है, और व्हाइट लाइन है वो वीवैप है। हम सिर्फ स्पॉट के चार्ट पे ये दो इंडिकेटर डालेंगे, ठीक है। अब हमें सी बाई करना है कि पी बाई करना है, उसके लिए कंडीशन अलग अलग है। पहले मैं आपको बताता हूं सी की एंट्री कंडीशन। पहले तो हम 2 लॉट बाई करेंगे, 1 लॉट नहीं, 2 लॉट। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप 4 लॉट बाई करोगे, लेकिन आप जितने भी जो भी लॉट बाई करोगे वो 2 के मल्टीपल में बाई करोगे, ठीक है। हम एंट्री नॉर्थ ईस्ट के बाद लेंगे, क्योंकि हमें मेरा मार्केट मूविंग एवरेज मिलता ही हमें नॉर्थ ईस्ट के आसपास है। मैं पोस्ट भी कर देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप ट्रेडिंग विकेट चार्ट पे प्लॉट कर दो। अदरवाइज हमारे जो वेबसाइट है runalgo.in, उसमें भी वो ऑटोमेटेड प्लॉटिंग करके आई जाती है, और वो भी 3 मिनट का ही चार्ट है, ठीक है, ओके। हम नॉर्थ ईस्ट के बाद देखेंगे कि बैंक निफ्टी, ये निफ्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो भी मैंने बैक टेस्टिंग किया है, दिखाया है आपको करके, वो बैंक निफ्टी पे करके दिखाया है। नॉर्थ ईस्ट के बाद बैंक निफ्टी क्रॉस अबाउट द मार्केट मूविंग एवरेज, और जैसे ही क्रॉस हुई हम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे वो 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए उसके ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है कि यूं ऊपर गई, अपने एंट्री ले ली, लेकिन क्लोज नीचे हो गई, ठीक है। तो ये कॉल के लिए वैलिड सेटअप नहीं है। जब तक मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है, आपका सेटअप बैरिश है। जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है, आपका सेटअप बुलिश है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के बाद देखेंगे कि मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, प्लस जो वीवैप हमने डाली है उसके ऊपर भी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे जब क्लोज आया, हम देखेंगे कि भाई अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट में प्राइस कौन सा है,
वो प्राइस लिखेंगे, उसकी एटीएम निकालेंगे कि क्या एटीएम होती है। अब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आए, यानी हमें वो एटीएम का सी देखना है। ठीक है, हम सी के चार्ट में जाएंगे, वहां भी डबल कंफर्मेशन लेंगे। वहां पे हम दो इंडिकेटर डालेंगे, पहला विवेक और दूसरा स्टॉप लॉस के लिए सुपर ट्रेंड 10 और 3 का। ठीक है, मार्केट यानी वो कॉल का प्राइस ये दोनों के ऊपर होना चाहिए, होगा हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, हमें टारगेट क्या रहेगा, मैंने बोला था आपको कि टारगेट फिक्स होना चाहिए हमेरा। हम क्या करेंगे, जो भी लॉट हम मान के चलते कि हमने दो ही लॉट लिए हैं, हम पहला लॉट जो भी हमारी बाइंग कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, तो हम 20% ही टारगेट रखेंगे, यानी हो गए 120। तो हम 100 पे एंट्री हुई, 120 हमारा टारगेट है। जैसे ही 120 पे मार्केट पहुंची, हम पहला लॉट से एग्जिट कर देंगे, दूसरा लॉट हम कीप रखेंगे अपने पास, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वो लॉट हम कब एग्जिट करेंगे, वो लॉट हम एग्जिट करेंगे जब मार्केट सुपर ट्रेंड से बिलो क्लोज कर दे और 3:10 हो जाए। ठीक है, तब हम दूसरा लॉट एग्जिट करेंगे। क्लियर? पुट के लिए ये कंडीशन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगी कि पुट के लिए क्या होगी कि 9:30 के बाद बैंक निफ्टी क्रॉस बिलो करे मार्केट मूविंग एवरेज को एंड वीवेक को। हम वेट करेंगे 3 मिनट की कैंडल को क्लोज होने तक। ठीक है, अगर 3 मिनट की कैंडल ने क्लोज भी दे दिया उसके नीचे, तो हम हमारे रूल्स के हिसाब से ये बेरिश सेटअप है। हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का उस टाइम का करंट प्राइस देखेंगे, उसके हिसाब से जो भी एटीएम बनती है अकॉर्डिंग टू स्पॉट, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मेक श्योर अकॉर्डिंग टू स्पॉट। हम एटीएम देखेंगे, एटीएम का चार्ट खोलेंगे, वहां पे हम दो इंडिकेटर लगाएंगे, सुपर ट्रेंड 10-3 और वीवेक। हम देखेंगे कि पुट का प्राइस ये दोनों के ऊपर है, आंसर है यस, तो हम पुट बाय करेंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहां पे तो नीचे आ गया, बैंक निफ्टी में 3 मिनट की कैंडल ने वीवेक और मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया है, लेकिन जब आप पुट के चार्ट में जा रहे हो तो वहां पे ऐसा है कि पुट की जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड और जो वीवेप है उसके ऊपर क्लोज नहीं है। ठीक है, यानी अदरवाइज ऐसा है कि दोनों में से एक के ऊपर क्लोज है लेकिन दूसरे के नीचे है, दूसरे के ऊपर नहीं है, तो वो सेटअप वैलिड सेटअप नहीं है, हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे कि दोनों के ऊपर चली जाए। अगर वो दोनों के ऊपर जाती है, उससे पहले अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया तो हम कॉल का सेटअप देखेंगे। क्लियर? अब हमारी जो ग्रुप है वहां पे मैंने 2 जनवरी से मार्केट मूविंग एवरेज पोस्ट करना स्टार्ट किया था, तो हम 2 जनवरी से ही देखते हैं। ठीक है, यानी आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई सिलेक्टेड डेट ली और दिखाई। मैं 2 तारीख से 5 तारीख तक का आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाता हूं और दिखाता हूं हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर देखो 2 तारीख है, उस दिन का जो आप देख सकते हो ग्रुप चैट में पढ़ा ही है, मैंने एनपी लिखा है, वो मार्केट मूविंग एवरेज है
43,069, ठीक है। उसको क्रॉस किया था 9:33 को, जैसे नीचे का चार्ट दिखा रहा है, टाइम 9:33, 9:33 की कैंडल ने क्लोज किया था, यानी वो कैंडल है 9:36 की, ठीक है। उस टाइम पे स्पॉट प्राइस था 43,147, तो हमारी एटीएम बनेगी 43,100, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉल के चार्ट में जाएंगे और उसकी प्राइस देखें, उसको देखेंगे 43,100 का कॉल ऑप्शन दोनों के ऊपर है कि नहीं है। अब देखो ये रहा कि ये रेड लाइन है वो वीवैप है, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो सुपर ट्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्लीन दिख रहा है हमें, जो मैंने ब्लैक हीरो किया है उसके आगे की कैंडल ने दोनों चीज के ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। तो हम दूसरी कैंडल के ओपनिंग पर हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन बनाई है, वहां पे एंट्री आएगी, वो प्राइस है તમે આ કેન્ડલને ઓપન એન્ટ્રી ના લો, તમે આ કેન્ડલને ઓપન, કેમ કે આ કેન્ડલ નથી ઉપર ક્રોસ કરી, આ કેન્ડલે કરી છે। ओ या सॉरी, उसके नेक्स्ट कैंडल पे मेरी एंट्री होगी, ठीक है। मैं दिखाई देता हूं एक कौन सा होगा, मैं आई चार्ट खोल लेता हूं, रुको। देख ही लेते हैं ऑप्शन चार्ट, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल रूप से 4300, हाँ 5 जनवरी नहीं आवे, राइट। उसके पास वाली कैंडल, हाँ उसका ओपन क्या है, हाँ यहां पे एंट्री होगी है मेरी, 384 है, 460 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। हाँ 460 मेरा टारगेट होता था, हमने वेट किया वेट किया वेट किया, ये कैंडल पे नहीं, 1 रुपए के लिए रह गया, कोई बात नहीं, और हम आफ्टर ऑल एग्जिट हो गई यहाँ पे, ठीक है। और वो सुपर ट्रेंड के नीचे चला गया, हमें दोनों लॉट से एग्जिट होना पड़ेगा। ओपनिंग प्राइस क्या थी, 380, तो हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे
385 पे हमने एंट्री की थी और हम निकले 380 पे, 80 पे, और ये फेल हुआ, पास नहीं हुआ। हाँ, टाइम लिख दो, फेल। ठीक है, हमने 10 रुपए गए, दैट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और हम निकले कहां पे? ओके, 11:29 को, दोनों 11:29 को। ओके, हाँ, ओके। अब दूसरे दिन 3 जनवरी, वहां पे हमारी पहली एंट्री बन रही थी, नीचे फुट हम दिखा तू या 9:33 को। ठीक है, उस टाइम पे प्राइस क्या था? 43,348, यानी हम 43,300 के कॉल ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ये मैंने ब्लैक कलर से पॉइंट किया है, उसकी आगे की कैंडल ने दोनों के ऊपर क्लोज दे दिया था। तो हमने जो ब्लैक कलर की कैंडल है वहां से पे एंट्री करेंगे, वो प्राइस है 277। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 277 के 20% पे अपना 272.40। ठीक है, पीला में जाने मैं लखेलू जाऊंगा। यस, हमारा टारगेट है 332.40, जो पास हुआ था 10/17 को। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जिट करेंगे कब? जब वो सुपर ट्रेंड के नीचे जाएगा तब। मार्केट ने यहां पे सुपर ट्रेंड के नीचे गया, उस टाइम पे प्राइस था 265, यानी हमें दूसरे में पास नहीं हुआ, पहले में पास हो गया था। ठीक है, तीसरे दिन 4 तारीख को न्यूट्रल पॉइंट था, न्यूट्रल पॉइंट तो 43,544, जो 9:33 की कैंडल ने क्रॉस किया। 9:36 की कैंडल का ओपनिंग प्राइस था 43,498, यानी एटीएम बनता था 43,500। हम क्या करेंगे, मार्केट न्यूट्रल पॉइंट के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, 43,500 के पुट के चार्ट पे चले जाएंगे तुरंत ही। ये रहा पुट का चार्ट। ठीक है, जो दूसरी ग्रीन कैंडल है वहां पे हमें एंट्री मिल गई, ये पॉइंट पर। उस टाइम पे एंट्री थी 941 की, तब मेरा प्राइस था 245, जिसके 20% थे 294, जो 9:41 को हमने एंट्री ली, 9:56 को हम एग्जिट हो गए एक लॉट। दूसरा लॉट हमने कैरी फॉरवर्ड किया, सुपर ट्रेंड को क्रॉस करने की नहीं हुआ तब तक, सुपर ट्रेंड को जाकर उसने क्रॉस किया 3:11 के आसपास, 1:14 के आसपास। उस टाइम पे प्राइस था 476। अब दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका सेटअप तो बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे बनता होगा, लेकिन पुट के चार्ट पर नहीं बनता होगा। तो ये वैसी ही 5वीं तारीख थी। देखो, 5 तारीख को मार्केट खुला, 9:33 की कैंडल ने, 9:30 को के बाद हमें देखना है, 9:33 की कैंडल ने क्या किया, मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया।
विवेक के ऊपर भी क्लोज को दे दिया, यानी हमारा सेटअप कैसा हो गया, बुलिश। हम क्या करेंगे, उस टाइम का प्राइस देखेंगे। 9:33 को प्राइस था 43,069, यानी हम 43,100 के कॉल के चार्ट पर जाएंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको कॉल का चार्ट। हाँ, ये रहा कॉल का चार्ट। अब देखो, यहां पे मार्केट ने 9:33 के बाद कभी भी, यानी ओपन हुई ना तब से कभी भी, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 5 जनवरी, ठीक है, 5 जान को कभी भी उसने सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज ही नहीं दिया है, एंड तक 12-17 तक, ठीक है, और विवेक के से भी नीचे ही रहा है, ठीक है। तो हमारी एंट्री नहीं बन रही थी, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी पे सेटअप वैलिड था, बुलिश था, लेकिन कॉल के अंदर हमारा सेटअप नहीं था, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, हम एक लोमड़ी की तरह अटैक करेंगे, जब भी मिलेगा तभी अटैक करेंगे, हमें वैसे एंट्री नहीं लेनी है। रिजल्ट क्या हुआ, 2 कैंडल छोड़कर 10वीं मिनट पे मार्केट ने ऊपर से नीचे क्रॉस कर दिया, मूविंग एवरेज के नीचे बंद हो गई मार्केट 9:42 की कैंडल ने, और उसने हमें क्लोज भी दे दिया विवेक और मार्केट मूविंग एवरेज। तो उसके बाद वाली कैंडल का प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस 42,965, यानी 43,000 के पुट के चार्ट पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। मैं दिखा देता हूं आपको 43,000 का पुट का चार्ट, ये रहा। यहां पे देखो ब्यूटीफुली दोनों के ऊपर बंद आ गई, ठीक है, कैंडल, पहली कैंडल नहीं आती थी, दूसरी कैंडल आ गई, हमने वहां पे एंट्री लिया, ठीक है। एंट्री जब हमने की, उस टाइम पे टाइम था और प्राइस था, मैं दिखा देता हूं, 947 को हमने एंट्री ली, तब प्राइस था 278, उसके 20% होते हैं 333.60, पास हो गया वो ये कैंडल पे 11:23 पे। दूसरा लॉट हमने कैरी फॉरवर्ड किया, जो लॉट यहां पे हमारा एग्जिट बना, जब एग्जिट बना तब हमारा प्राइस था 413 रुपीज, वो टाइम था 14:29। तो दोस्तों, हम न्यूट्रल पॉइंट विवेक सुपर ट्रेंड को यूज करके ऐसे अच्छे ट्रेड निकाल सकते हैं। अब ये सिर्फ 5 दिन का मैंने निकाला हुआ है, मैंने आप लोगों को जब से 2 तारीख है तब से हर रोज के मार्केट मूविंग एवरेज डालकर दिया है। आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करो आगे, और प्लीज मेक श्योर नो ओवर पोजीशन साइजिंग, और हमें सहज भी ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट वापस आएगी। मार्केट जो दिखा रही है हमें उसके साथ ही रहना है, ठीक है। यस दोस्तों, जो मैंने बोला कि जो स्ट्रेटेजी मैंने दिखाई वो स्ट्रेटेजी मैं एल्गोरिथम के हिसाब से करता हूँ। ये मेरा एल्गोरिथम है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की होती है, ठीक है। ये अभी मैं निफ्टी का दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अ प्रॉफिटेबल मनी फ्लो बेस्ड ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे सेलिंग विथ अल्टीमेट मार्टिंगल, ठीक है।
मैं ऐसा करता हूँ कि अगर मैंने आज ट्रेड लिया और मैं गलत हो गया, यानी पास नहीं हुआ मेरा, तो मैं दूसरे दिन डबल लॉट से करूंगा। ठीक है, उसको मैं अल्टीमेटेड मार्टिंगल बोलता हूँ। यहाँ पे जो प्रीवियस ओपन है, जो मेरा एनपी है और लास्ट क्लोज है, वो आता है, तो मुझे पता चल जाता है कि उसने क्रॉस किया कि नहीं किया, कब किया। जैसे ही वो ट्रेड में जाएगा, सी के ट्रेड में, यहाँ पे जो भी ट्रेड में होगा वो लिख के आ जाता है, नीचे मुझे चार्ट दिखा देता है। ठीक है, और ये मेरी ट्रेड की हिस्ट्री है, मैंने कब सेल किया, कब एग्जिट किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने 2 तारीख से आपको दिखा कि तो मैं 2 ही तारीख से करता हूँ। ये डेटा, आधा तो डेटा निकल गया है, फिर भी मेरे पास 21 अक्टूबर से जितने भी ट्रेड लिए वो सब ट्रेड है मेरे पास डाले हुए। यहाँ पे बाय है, यानी मैं शॉर्ट करता हूँ, लिखा बाय आता है, मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे एग्जिट किया। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। आप भी ऐसे अल्गो के हिसाब, यानी किसी से प्रोग्राम लिखवा दो तो लाइफ इजी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, सो दैट्स माय सेटअप। मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी एक एक ही टाइम पे चलाता हूँ, लेकिन आई पहली स्ट्रेटेजी मैंने दिखाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी मेरी पहली स्ट्रेटेजी थी, वही मैंने आपको दिखाई। मैं एक ही टाइम पे 12 से 13 स्ट्रेटेजीज रन करता हूँ और सब एक दूसरे को ओवरलैप करती है, यानी मार्केट में कोई भी साइड का मूव आएगा, मुझे कोई 2-3 स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देती होगी, किसी में लॉस भी होता होगा, लेकिन आफ्टर ऑल सेटअप मेरा अच्छा रहता है। मेरे जो भी सेटअप है, जो मैंने यही स्ट्रेटेजी आपको दिखाई, अगर आप उसमें मार्टिंगल यूज करते हो तो उसका सक्सेस रेट मोर देन 85% है। थैंक्स अ लॉट। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी स्ट्रेटेजियां दिखाऊंगा, और भी मेरे सेटअप बताऊंगा, मेरा अल्गोस दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।